जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी फोर्स के विषय में जो हमेशा भारत में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो या फिर किसी भी प्रकार की मानव निर्मित आपदा हो, उसमें जो सबसे पहले फोर्स रिस्पॉन्स करती है भारतीयों की मदद के लिए। आज हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे एनडीआरएफ के विषय में, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। और इसकी जो स्थापना है वो 19 जनवरी 2006 में की गई थी। और इसकी स्थापना का जो मेन उद्देश्य था वो इसी प्रकार था कि जब भी भारत में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आए या फिर मानव निर्मित आपदा आए, तो उसमें कोई एक फोर्स ऐसी होनी चाहिए जो सबसे पहले मदद के लिए आ गया है। आप देखते होंगे अभी कुछ दिनों पहले ही जब लगभग पूरे भारत में ही बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, तो वहाँ पर जो सबसे पहले टीम पहुँचती है वो एनडीआरएफ की ही पहुँचती है, जो लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से बाहर निकालती है और उन तक फूड पहुँचाती है या अन्य प्रकार की जो सामग्री है वो पहुँचाती है। और इनका जो मेन कार्य होता है वो इसी प्रकार होता है कि अगर कहीं पर आपदा आई हुई है तो पहले तो उस आपदा से उन लोगों को बचाना और उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना। उसके बाद जब चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं तो दोबारा से जब लोग अपने घरों की तरफ लौटते हैं, तो इस तरीके के इंतज़ाम करना कि वह आसानी से अपना जो जीवन है उसको फिर से चालू कर पाएँ। जैसे भी किसी भी क्षेत्र में अगर बाढ़ आती है, तो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना या उनके अगर घर डूब गए हैं, तो उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है, इस तरह के प्रयास करना। और इसके बाद अगर कहीं सूखा है, तो वहाँ पानी पहुँचाना या छोटे-छोटे किसी तरीके से पोर्टेबल इंतज़ाम करना जिससे लोगों को वहाँ से पानी प्राप्त हो सके। आप सबने देखा होगा पिछले साल जब अहमदाबाद में एक दुखद हादसा हुआ, जब एयर इंडिया का एक विमान क्रैश हुआ, तो वहाँ भी लोगों के रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ मौजूद थी। और इसके अलावा भी अन्य क्षेत्र हैं जहाँ एनडीआरएफ पहुँचती है और लोगों की सहायता करती है। पूरे भारतवर्ष में लगभग 12 जगहों पर एनडीआरएफ की जो बटालियन है वो तैनात है। और उसी हिसाब से अगर उनके आसपास के क्षेत्रों में कोई भी आपदा आती है, तो वे वहाँ पे पहुँच के उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। एनडीआरएफ में भी विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, उसी के अनुसार ये जो बटालियन है वो अपना काम करती है। और ये जो भारत का गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत एनडीआरएफ फोर्स आती है। एफ के जो जवान हैं उनकी पोशाक आप सभी पहचानते होंगे, ऑरेंज कलर की उनकी पोशाक होती है। और जो भी उनके स्टीमर होते हैं या जो उनके ट्यूब्स होते हैं जिस पे लोग बैठ के जिनको रेस्क्यू कराया जाता है, वो भी सब सेम कलर के ही होते हैं। और अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो इन्हें विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग कराई जाती है। सबसे पहले तो एनडीआरएफ में भर्ती होने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से काफ़ी फिट होना चाहिए, क्योंकि उनका कार्य ही ऐसा है। इनको जो प्राइमरी चिकित्सा है उसके विषय में भी सिखाया जाता है, हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग इनको दी जाती है। और इसके अलावा जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, दोबारा जब लोग अपने स्थानों पर पहुँचते हैं तो उनको किस तरीके से वहाँ पे दोबारा से उनके जीवन को नॉर्मल किया जा सके, इसकी भी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। और उसकी जो एक कठिन ट्रेनिंग के बाद ही आप या कोई भी व्यक्ति डीआरएफ में शामिल हो सकता है। इन सबको जो प्रशिक्षण है वो इसीलिए इतना कठिन होता है, क्योंकि आप जब भी देखेंगे कहीं पर अगर कोई बड़ा प्लेन क्रैश होगा या रेल दुर्घटना होती है या भूकंप आता है या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि केदारनाथ में आई थी जब, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि एनडीआरएफ के जवान किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल के जो भारत के आम नागरिक हैं उनकी सहायता करते हैं। के जो जवान और अधिकारी हैं उनका फिजिकली और मेंटली फिट होना इसलिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो कार्य कर रहे होते हैं वो बेहद ही कठिन होती हैं। आप देखते ही होंगे जब बाढ़ आती है या भूकंप आता है, तो अगर किसी को वहाँ से रेस्क्यू करके निकलना है जल्दी से, या खुद भी अगर वो कभी फँस जाएँ तो किस तरीके से वो निकल सकते हैं, तो इसके लिए उनका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और मानसिक रूप से फिट होना तो ये भी दर्शाता है कि अगर वो किसी परिस्थिति में अटके हुए हैं, उनके सीनियर्स या उनके साथी अगर उनके आस-पास नहीं हैं, तो उन्हें खुद ही फैसला लेना होता है कि वो किस तरीके से खुद भी बचें और वहाँ जो मौजूद लोग हैं, उन्हें भी बचाएँ। इतने अच्छे से काम कर पाते हैं, इसके पीछे उनकी जो टफ ट्रेनिंग है, उसका भी बहुत अहम रोल होता है। ये सब भी हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्हीं की तरह सच्चे हीरो होते हैं, जिनको अक्सर लोग भूल जाते हैं।
या जिनका नाम बस एक बार पढ़ के इंसान भूल जाता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं या फिर जो हमारे एनडीआरएफ के जवान हैं या इन्हीं की तरह और भी जो हमारी फोर्सेस हैं, वो हैं असली हीरो, सच्चे हीरो जो हमेशा अपनी देश के और देश के नागरिकों के लिए खड़े रहते हैं और उनकी सहायता के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं। मैं तो अपने एनडीआरएफ के सभी जवानों अधिकारियों को भी सैल्यूट करता हूँ कि वह अपनी जान की फ़िक्र ना करते हुए अपने देश के नागरिकों की जान बचाते हैं और हमेशा उनकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। और जब भी उन्हें कहीं से भी किसी भी प्रकार की मदद के लिए फ़ोन्स आते हैं या ऑर्डर्स मिलते हैं, वो तुरंत अपना जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। आप सबसे भी यही आशा करता हूँ कि आप हमारे देश की जो फ़ोर्सेस हैं उसको रिस्पेक्ट देंगे और उनके काम को सराहेंगे। बाकी अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।